एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपा हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कर्म क्या है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि बुलंदशहर का एक राजा था और वो एक अपने घोड़े पर बैठकर राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गए। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दूँ। इससे मृत्युदंड देने की मुझे इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले तो राजा उनसे आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाएं और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। दुकानदार से कहा कि क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा और अच्छी तरह से पैकिंग करके वो लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगले दिन चंदन की लकड़ी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से कहा कि महाराज, वो जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बात सोच रहा था। राजा ने उस चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया और बहुत ही अच्छे से सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उस राजा ने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवाए। अगले दिन सुबह मंत्री रूप बदलकर दुकानदार के पास पहुंचा और वो सोने के सिक्के दुकानदार को दे दिए। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितना गलत सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। और यही गौतम बुद्ध ने कहानी ख़त्म कर दी। यह कहानी जब ख़त्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।